एक बार राजा विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा नदी में बहते हुए आ रहे हैं। वो तीनों अपने प्राणों की रक्षा के लिए चीख चिल्ला रहे थे। उन्हें देख तुरंत राजा विक्रमादित्य नदी में कूद गए और अपने जादुई वीरों की मदद से उस दंपति और उस बच्चे को नदी से बाहर निकाल लाए। बाहर निकालकर जब राजा विक्रमादित्य ने उनसे इस पाप कृत्य का कारण पूछा तो आदमी ने बताया उन्होंने ये फैसला दरिद्रता से तंग आकर लिया था। वो उनके राज्य में ही रहने वाला एक निर्धन कुम्हार है। अब चूंकि राज्य के सभी लोग आत्मनिर्भर हो गए तो उन्हें काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। जब उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए तब मजबूरी वश ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अपनी बीवी बच्चों को भूख से तिलमिलाते देखना मौत से अधिक दुखदायी होता है। रोज रोज ये भयानक मंजर देखने से अच्छा तो एक बार के लिए मृत्यु की पीड़ा को ही सहन करना मुझे कहीं ज्यादा आसान लगा। गरीब कुम्हार की पूरी व्यथा जान राजा विक्रमादित्य अंदर तक सिहर उठे। उनके राज्य में किसी व्यक्ति की ऐसी दशा ये वाकई में हृदय को झकझोर देने वाला था। राजा विक्रमादित्य उस गरीब कुम्हार से बोले, तुम्हें आत्महत्या करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तुम सब मेरे अतिथि बनकर रहोगे। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम जब तक चाहो वहां रह सकते हो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन वो गरीब कुम्हार बोला, माफ करे राजन, आपकी बात बहुत ही उचित है। आपका सुझाव काबिले तारीफ है, पर हे राजन, चाहे कोई भी कितना ही दयावान क्यों न हो, 10-5 दिन से ज्यादा कोई अतिथियों की देखरेख नहीं कर सकता और अंततः अतिथि को अपमानित होकर आतिथ्य छोड़कर जाना पड़ता है। तो 4 दिन की चांदनी और फिर वही काली रात से बेहतर तो हमारा मर जाना ही बेहतर है। और वैसे भी कुछ दिन राजसी सुख भोगने के बाद तो हमें अपना जीवन और भी नर्क लगने लगेगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं महोदय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी भी हमारे अतिथि घर में रुक सकते हैं। आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। राजा विक्रमादित्य के इतना कहने पर वो गरीब कुम्हार परिवार सहित अतिथि घर में आकर रहने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर तैनात कर दिए, जो हर समय उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए वहां मौजूद रहते। कुम्हार और उसके परिवार के दिन अब बड़े ही सुख के साथ बीतने लगे। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन वे जहां रहते उस स्थान को बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रखते। जो वस्त्र पहनते कई दिन बीत जाने पर भी उन्हें बदलते नहीं थे। जहां रहते, जहां सोते, वहीं थूकते, वहीं मूत्र विसर्जन करते थे। कई बार तो वे धूर्त लोग वहीं पर मल त्याग भी कर देते। धीरे धीरे उनके रहने वाली जगह में चारों तरफ गंदगी फैल गई। अब वहां का हर कोना दुर्गंध मारने लगा। सेवा में लगे नौकर कुछ दिन तक तो उनकी ये अनिष्टता सहन करते रहे, पर दिनों दिन उनकी बढ़ती हुई गंदगी देख वो भाग खड़े हुए। राजा को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने अन्य नौकरों को उनकी सेवा के लिए भेज दिया। कुम्हार परिवार की मचाई गंदगी से परेशान हो उनकी सेवा में दूसरी बार भेजे नौकर भी भाग खड़े हुए। अंततः राजा विक्रमादित्य ने खुद उनकी सेवा करने की ठानी। अब वो हर समय उस कुम्हार परिवार के साथ रहने लगे। उनका हर काम, उनकी हर इच्छा वो खुद पूरी करने लगे। कमरे से उठती उस भयंकर दुर्गंध से उनका सिर फटा जाता, पर फिर भी राजा विक्रमादित्य बड़े ही सहज भाव के साथ उनकी सेवा में लगे रहते। कई बार तो कुम्हार उनसे अपने पैर तक दबवाते और राजा विक्रमादित्य एक राजा होते हुए भी बिना किसी संकोच के उनके पैर तक दबाते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब कुम्हार परिवार ने देखा कि राजा विक्रमादित्य तो उनकी सेवा में बिल्कुल अडिग है और वे बिना किसी रोक टोक के उनके दिए हर काम को करते हैं, तो उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे राजा विक्रमादित्य अपना आपा खोकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर मजबूर हो जाए। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जितना उनका व्यवहार खराब होता गया, विक्रमादित्य का व्यवहार उनके प्रति उतना ही नर्म होता चला गया। अंततः एक दिन कुम्हार परिवार ने विक्रमादित्य को उकसाने के लिए अपने पूरे शरीर पर अपना मलमूत्र लेप लिया और विक्रमादित्य को उसे साफ करने का हुक्म दिया। विक्रमादित्य ने जब उनका वो हाल देखा तो वो बिना किसी संकोच के उनकी सफाई करने के लिए उनकी तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो उनके पास गए तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ पूरा कुम्हार परिवार अपने असली रूप में आ गया। दरअसल वो कोई निर्धन कुम्हार नहीं, बल्कि खुद वरुण देव थे, जो अपने परिवार सहित राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। विक्रमादित्य के इस सहज व्यवहार से वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को वर दिया कि अब उनके राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले की भांति अब फसल की पैदावार दोगुनी हो जाएगी। ये वरदान देकर वे अंतर्धान हो गए। इतनी कथा कहकर चौथी पुतली कामकंदला बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे राजा विक्रमादित्य। अगर तुम उनकी जगह पर होते
तो क्या ऐसा कर पाते? अगर है तुम्हारे अंदर भी इतना धैर्य कि तुम अपने अतिथि का मल त्याग तक साफ कर सको, तो बेशक तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। चौथी पुतली कामकंदला की बात सुन एक बार फिर से बेचारे राजा भोज की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। राजा विक्रमादित्य की ये कथा सुन पूरा राज दरबार उनकी वाहवाही कर रहा था। अगले दिन फिर से राजा भोज हर रोज की तरह सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आते हैं, पर जैसे ही वे सिंहासन के निकट पहुंचे, एक बार फिर सिंहासन से दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली प्रकट हुई। दिव्य सिंहासन से प्रकट हुई पांचवी पुतली का नाम लीलावती था। लीलावती और राजा भोज के मध्य फिर वही बात सवाल जवाब हुए और अंततः पांचवी पुतली लीलावती भी महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा का बखान करना शुरू करती है। तो सुनो राजन, एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उनकी सभा में एक नवयुवक आया जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं, उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वो राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, दया कीजिए महाराज, मैं एक दुखियारा हूँ जो आपकी शरण में आया हूँ। इस समस्त धरा पर केवल आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने पहले उसे खड़ा किया, फिर उसकी इस दुर्गति का कारण पूछा, पर नवयुवक बिना कुछ कहे सुने बस रोए ही जा रहा था। तब राजा विक्रमादित्य बोले, तुम्हारे ऐसे रोने से तो तुम्हारी समस्या का कोई हल निकलने से रहा। थोड़े शांत हो जाओ और अपनी पूरी व्यथा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की हर संभव कोशिश करूंगा। तब उस नवयुवक को थोड़ा धीरज बंधा और सुबकते हुए उसने अपनी व्यथा सुनानी प्रारंभ की। महाराज, मेरा नाम बलदेव है, मैं कलंजर नगर का वासी हूँ। कुछ समय पहले तक मैं भी अपना जीवन बड़े ही आनंद के साथ व्यतीत कर रहा था। न कोई चिंता फिक्र थी, न किसी का कोई लेना देना। पर एक दिन जब मैं हमेशा की भांति अपने खेतों को जा रहा था, तब मुझे रास्ते में एक बंजारा मिला। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि इन दिनों अमरावती नगर के राजा की लड़की राजकुमारी वैजयंती का स्वयंवर चल रहा है। वो इतनी सुंदर है कि तीनों लोकों में उस जैसा दूसरा कोई नहीं। वो स्वयं कामदेव की संतान है। आगे उसने मुझे बताया कि अब तक हजारों राजा महाराजा उसके स्वयंवर में उससे विवाह हेतु जा चुके हैं, जिनमें से कुछ जलकर खाक हो गए तो कुछ पागल हो गए। महाराज, बंजारे की ये बात सुन मुझे बड़ा कौतुक हुआ और मेरे आश्चर्य की सीमा बढ़ गई। राजा विक्रमादित्य भी नौजवान के द्वारा सुनाई जाने वाली उसकी व्यथा पूरी दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। पूरा राज दरबार चुप्पी साधे उस नवयुवक की व्यथा सुन रहा था। आगे नवयुवक बोला, महाराज, जब मैंने बंजारे से जिज्ञासावश आगे का वृतांत जाना तो बंजारे ने मुझे बताया कि उस दुष्ट राजा ने राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त अनुसार एक खोलते हुए तेल का कड़ाहा बीच दरबार रखा हुआ है। राजा की शर्त है, जो कोई उस खोलते तेल के कड़ाहे में स्नान कर जिंदा बाहर आ जाएगा, उसके साथ वो अपनी बेटी का विवाह कर देगा। महाराज, उस बंजारे की बात सुन मैं भी बड़ी उत्सुकतावश अमरावती नगर स्वयंवर देखने गया, पर जब मैंने खुद वहां जाकर सारा मंजर देखा तो मैं भी दंग रह गया। वहां हजारों की तादाद में राजा महाराजा आए हुए थे, पर उस खोलते तेल के कड़ाहे को देख किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत न होती, और जो कोई ऐसा करने की कोशिश करता वो कड़ाहे में उतरते ही जल भुनकर खाक हो जाता। महाराज, जब से मैंने राजकुमारी वैजयंती को देखा है, मैं अपनी सुध बुद्ध खो चुका हूँ। अब तो हर समय मुझे वो नजर आती है। अगर वो मिले तो मैं जिंदा रहूं, अन्यथा मैं भी उस खोलते तेल के कड़ाहे में उतर अपने प्राणों को त्याग दूं। नवयुवक की पूरी व्यथा सुन राजा विक्रमादित्य भी गहरी सोच में पड़ गए। तब राजा विक्रमादित्य उसे बहुत समझाते हैं, पर वो तो अपनी जिद में टस से मस न हुआ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। वे उसे स्नान आदि करने को बोलते हैं। जब शाम हुई तो राजा विक्रमादित्य ने रंगशाला में एक उत्सव करवाया, जिसमें एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी को बुलाया और उस नवयुवक से बोले, यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी है, तुम इनमें जिस भी नर्तकी के ऊपर हाथ रखोगे वही तुम्हारी हो जाएगी। बस राजकुमारी वैजयंती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन नवयुवक बोला, माफ करे राजन, शेर अगर कुछ दिन भूखा रह जाएगा तब भी वो घास नहीं खाएगा। उसी तरह मुझे भी शिवाय राजकुमारी वैजयंती के किसी दूसरी स्त्री की इच्छा नहीं है। जब हर प्रकार से कहने सुनने के बाद भी नवयुवक नहीं माना तो राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हें राजकुमारी वैजयंती ही चाहिए तो कल हम तुम्हें साथ ले अमरावती नगर जाएंगे। अब तुम आराम करो। सुबह हुई तो राजा विक्रमादित्य उस नवयुवक को अपने संग ले अमरावती नगर की तरफ चल पड़ते हैं। पहुंचे तो देखा वहां एक से बढ़कर एक राजा महाराजा का तांता लगा हुआ है, पर कोई भी उस कड़ाहे में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तब राजा विक्रमादित्य आगे आए और राजकुमारी के पिता से बोले,
मैं राजकुमारी वैजयंती के स्वयंवर की शर्त अनुसार इस खोलते तेल के कड़ाहे में स्नान करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी तो आपको अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ आए इस नवयुवक से करना होगा। विक्रमादित्य की बात से राजा तुरंत सहमत हो गया। राजकुमारी वैजयंती भी बड़ी दिलचस्पी के साथ ये सारा माजरा देख रही थी। दरअसल वो बेचारी भी अपने क्रूर पिता की इस नामुमकिन सी स्वयंवर शर्त से बहुत परेशान थी। उसे तो लग रहा था कि वो आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। वहां मौजूद सभी राजा महाराजा दम साधे इस मंजर को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने जादुई वीरों को याद किया और उन्हें हुक्म दिया कि जब मैं इस तेल के कड़ाहे में उतर जाऊं, तुम तुरंत मेरे ऊपर अमी की बोतल से छिड़काव कर देना। अपने अदृश्य वीरों को ये हुक्म दे राजा विक्रमादित्य तुरंत उस खोलते तेल में चले गए। जैसे ही वो भुने तो उनके कहे अनुसार उनके एक वीर ने उनके ऊपर अम्मी का छिड़काव कर दिया, जिससे वो बिल्कुल कुशल मंगल उस खोलते तेल के कड़ाहे से बाहर आ गए। खोलते तेल के कड़ाहे में से जब राजा विक्रमादित्य जिंदा और बिल्कुल सही सलामत बाहर आए तो हर कोई हैरान था। पूरे राज दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट थी। राजकुमारी वैजयंती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिरकार कोई तो ऐसा आया जिसने उसके स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। राजकुमारी के पिता ने स्वयंवर और राजा विक्रमादित्य की शर्त अनुसार अपनी बेटी राजकुमारी वैजयंती का विवाह उस नवयुवक के साथ कर दिया और उसे बहुत सारी धन दौलत व नौकर चाकर भी दिए। नवयुवक आंखों में अश्रु लिए राजा विक्रमादित्य को तहे दिल से धन्यवाद करता है और कहता है, बहुत सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। आप वाकई में महान हो राजन, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। आपने मुझे बचा लिया राजन। चारों ओर राजा विक्रमादित्य की जय जयकार के नारे लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य आप महान हैं, राजा विक्रमादित्य आप अमर रहे। इतनी कथा सुनाते हुए पांचवी पुतली लीलावती बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। अगर आप भी किसी अनजान की खातिर खुद को खोलते तेल के कड़ाहे में धकेल सकते हैं, अगर आप भी किसी अनजान राह चलते की खातिर अपने प्राणों को दांव पर लगा सकते हैं, अगर है आपके अंदर भी वो जिगरा, तो आइए राजन, आपका स्वागत है इस दिव्य सिंहासन पर। बिना किसी देरी के आप इस पर विराजमान हो सकते हैं। पुतली की बात सुन बेचारा राजा भोज ठगा सा खड़ा रह जाता है और मन ही मन राजा विक्रमादित्य की महानता का गुणगान करता है। सच है, राजा विक्रमादित्य जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। पूरा राज दरबार महान राजा विक्रमादित्य की एक और महान कथा का वर्णन सुन भाव विभोर हो उठता है। ऐसे करके एक दिन और निकल गया जब राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान नहीं हो पाए। अगले दिन फिर दरबार सजा। अगले दिन फिर एक बार राजा भोज हिम्मत करके सिंहासन की तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक गए, एक बार फिर दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली प्रकट हुई जिसका नाम रविभामा था। सिंहासन से निकली छठी पुतली रविभामा भी राजा भोज को सिंहासन पर विराजने से रोकते हुए उन्हें महान राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और घटना सुनाना प्रारंभ करती है। तो सुनिए राजन। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। बैठे बैठे उनके मन में अचानक ही एक श्लोक याद आया, तो उन्होंने अपने दरबारियों के आगे वो श्लोक फरमा दिया, मित्र देही और विश्वासघात की है सो नरक भोगेंगे, जब तलक चंद्र और सूर्य है। ये श्लोक सुन दरबारियों ने राजा विक्रमादित्य को इस श्लोक को अच्छे से समझाने का आग्रह किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बार एक मूर्ख राजा था जो अपनी रानी की सुंदरता पर इतना आसक्त था कि पल भर को भी उसे अपने से दूर न होने देता था। यहाँ तक कि राज दरबार और राजसभा में भी उसे अपने साथ ले जाता और पास ही बिठाता। जब वो शिकार खेलने के लिए जाता तो वहां भी रानी को अपने साथ ले जाता। चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सोना हो या जागना, खाना हो या पीना, हर समय उसके साथ रहता। उस अज्ञानी राजा को ऐसा करने में जरा सी भी लज्जत महसूस नहीं होती। मंत्री को राजा की ये बात बहुत खलती। वो एक बुद्धिमान और ऊंच नीच की समझ रखने वाला व्यक्ति था। उसने अपने मन में ठाना कि कैसे भी करके वो राजा की इस आदत को छुड़वाएगा। एक दिन राजा को अकेला पाकर मंत्री उसके पास आया और सिर को झुकाते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजा से विनती की, अगर आप मुझे जीवन दान दे दें तो मैं एक बात कहूं। मंत्री की बात सुन राजा थोड़ा सकुचाते हुए बोला, हाँ कहो, क्या बात है। आश्वासन पा मंत्री ने बोलना शुरू किया, महाराज, हर वक्त आप रानी के संग शोभा नहीं देते। इससे राजकुल की मान मर्यादा को बहुत क्षति हो रही है। देश देश के राजा आप पर हंसते हैं और कहते हैं, राजा को तो रानी का सौंदर्य इतना भा गया कि वो उसे पल भर भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। महाराज,
अगर रानी आपको इतनी ही प्यारी है तो उनका एक चित्र बनवाकर अपने पास रख लीजिए, जिसे आप जब भी रानी की याद आए देख लिया कीजिएगा। मंत्री की बात राजा के मन को भा गई। उसने तुरंत मंत्री को किसी योग्य चित्रकार को बुलाने के लिए कहा। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार एक बहुत ही योग्य चित्रकार को राजमहल बुला लिया। वो चित्रकार इतना योग्य था कि चित्रकारी के साथ साथ ज्ञान विद्या में भी निपुण था। उसने अपनी विद्या से रानी का एक अद्भुत चित्र बना दिया। जब राजा ने वह चित्र देखा तो वह चकित रह गया। चित्रकार ने रानी के सौंदर्य की हर सूक्ष्मता को इतनी बारीकी से उकेरा था कि राजा स्तब्ध था। पर जब उसकी नजर रानी की जांघ पर बने हुए तिल पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जांघ पर बने तिल को देख उसने विचार किया कि हो न हो ये पहले भी रानी से मिल चुका है। ये विचार आते ही राजा के तन बदन में आग लग गई। उसने मंत्री को आदेश दिया कि रानी की तस्वीर बनाने वाले उस चित्रकार को तुरंत बुलाओ। उससे कहना राजा तुम्हारी कारीगरी से खुश होकर तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। राजा का हुक्म पाकर मंत्री ने तुरंत उस चित्रकार को फिर से राजमहल बुलवा लिया। जब वो चित्रकार राजा के सामने पेश हुआ तो उसे देख गुस्से से लाल पीले राजा ने झल्लाद को हुक्म दिया, पकड़कर ले जाओ इस हरामजादे को और जंगल में ले जाकर गर्दन उड़ा दो इस दुष्ट की, और इसकी नापाक आंखें निकाल कर मेरे लिए ले आना। ये सुनते ही चित्रकार सहित वहां मौजूद मंत्री के भी पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। चित्रकार गिड़गिड़ाया, पर बिना उसकी सुने झल्लाद उसे लेकर जंगल चल दिया। ये सारा माजरा देख मंत्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर हो लिया। उसने सोचा, कैसा दुष्ट राजा है जो इतने योग्य इतने होनहार नवयुवक को यूं बिना किसी वजह मृत्यु दंड दे रहा है। कुछ दूर चलने पर मंत्री ने झल्लाद से कहा, तुम इसे छोड़ दो और किसी मृत हिरण की आंखें निकालकर राजा को दे देना। झल्लाद ने मंत्री का कहा मान लिया और वैसा ही किया। मंत्री डरते डरते उस चित्रकार को अपने साथ अपने घर ले गया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक दिन उस राजा का लड़का, जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा था, शिकार खेलने के लिए अकेला ही जंगल की तरफ चल निकला। जब वो जंगल के अंदर गया तो उसे एक शेर की गुर्राहट सुनाई दी। शेर की आवाज सुन राजा का लड़का घबरा गया और घोड़े से उतर भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। जब तक वो वृक्ष पर चढ़ा इतने में शेर भी वहां आ पहुंचा। राजकुंवर ने जब वृक्ष पर चढ़कर देखा तो वहां ऊपर एक रीछ बैठा हुआ था। मारे भय के कुंवर के प्राण सूख गए। उसे घबराया देख रीछ बोला, डरो मत कुंवर, तुम मेरी शरण में आए हो। मैंने तुझे जीवन दान दिया। अब बिना किसी भय के तू आनंद के साथ यहाँ आराम कर। थोड़ी देर बाद रीछ बोला, रात होने वाली है। ऐसा करते हैं हम दोनों बारी बारी पहरा देते हैं। पहले आधी रात तक मैं पहरा दूंगा, जब तक तुम सो लेना, और आधी रात के बाद तुम्हारी बारी। रीछ की बात से कुंवर खुशी खुशी सहमत हो गया। इस तरह राजकुंवर सोने लगा और रीछ पहरा देने। तब वृक्ष के नीचे खड़ा शेर रीछ से बोला, मेरी बात सुन, तू क्यों अज्ञानी हो रहा है? क्यों इस मनुष्य की तरफदारी कर रहा है? अरे ये तो शुरू से ही हमारे भक्षक रहे हैं। हम फिर भी जंगल में रहने वाले जीव हैं। तू क्यों इसकी खातिर दुश्मनी का बीज बो रहा है? एक काम कर, इसे नीचे फेंक दे। हम दोनों इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। शेर की बात सुन रीछ ने जवाब दिया, सुनो अज्ञानी बाघ, जितना पाप अपने राजा को मारने से होता है, जितना पाप वृक्ष काटने से होता है, जितना पाप गुरु से झूठ बोलने और वन जलाने में होता है, उससे कहीं अधिक पाप अपनी शरण में आए जीव से विश्वासघात करने में होता है। इस तरह रीछ यानी भालू ने शेर की बात नहीं मानी। गुस्साया शेर हाथ मलता रह गया। ऐसे ही आधी रात बीत गई। अब पहरे की बारी थी राजकुंवर की। रीछ ने राजपुत्र को पहरे के लिए जगाया और खुद सो गया। रीछ के सो जाने के बाद शेर ने एक बार फिर अपनी चाल चली और राजकुंवर से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो ए राजकुंवर। सोने से पहले रीछ ने मुझसे कहा था कि जैसे ही सुबह होगी वो तुम्हें खा जाएगा। सुनो लड़के, इससे पहले रीछ उठे और तुम्हारा काम तमाम कर दे, मैं तुम्हें एक युक्ति बतलाता हूँ। तुम इस सोते हुए रीछ को धक्का देकर नीचे गिरा दो। मैं इसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह ना तुम्हें इससे खतरा होगा और ना मुझसे, और तुम्हारी जान साफ बच जाएगी। राजकुंवर उस दुष्ट शेर की बातों में आ गया। उसने सोते हुए रीछ को पेड़ से धक्का दे दिया। किस्मत से गिरते गिरते भालू के हाथ पेड़ की एक डाल आ गई और वो नीचे नहीं गिरा। गुस्साया रीछ राजकुंवर से बोला, धोखेबाज, नीच मनुष्य, मैंने न केवल तुम्हारे प्राण बख्शकर तुम्हें जीवन दान दिया, बल्कि तुम्हें शरण देकर शेर से भी बचाया, और तू दुष्ट मुझे ही मारने चला था। बोल, अब मैं तेरे साथ क्या करूं? मार डालूं तुझे? रीछ की बात सुन राजकुंवर की जान हल्क में आ गई। तब रीछ बोला, सुने धूर्त लड़के, मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, पर तुझे इसकी सजा अवश्य दूंगा।
इतना कहकर रीछ ने राजकुंवर के कान में मूत दिया, जिससे वो गूंगा और बहरा हो गया। अर्थात ना वो अब कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ सुन सकता था। सुबह हो चुकी थी। शेर वहां से चला गया। राजकुमार जब राजमहल पहुंचा तो उसकी ऐसी हालत देख राजा को तो जैसे सांप सा लड़ गया। अच्छा भला तो गया था, ये क्या हो गया इसे। रानी ने भी जब अपने पुत्र की ऐसी हालत देखी तो वो भी दहाड़े मार मार रोने लगी। राजा ने दूर दूर से अनेकों वैद्यों से लेकर झाड़ फूंक करने वाले, मंत्र तंत्र करने वाले और अनेकों विद्वान पंडित बुलाए, पर कोई भी राजा के लड़के को ठीक ना कर पाया। राजा अब हर समय इसी चिंता में रहने लगा। राजा को गहरी चिंता में डूबे देख एक दिन उसका मंत्री उससे बोला, महाराज, मेरी पुत्र वधू एक योगी की चेली रह चुकी है। अगर आप कहें तो राजकुमार को देखने के लिए मैं एक बार उसे भी बुलाकर देखूं। मंत्री की बात सुन राजा बोला, ये काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। एक हल्की सी उम्मीद के साथ राजा ने तुरंत अपने मंत्री को उसकी पुत्र वधू बुलाने का हुक्म दिया। राजा के हुक्म से मंत्री अपने घर आया और उसी विद्वान चित्रकार को ये सारा माजरा कह सुनाया और बोला, तुम्हें स्त्री के रूप में मेरे साथ राजमहल चलना है और राजकुमार का इलाज करना है। मंत्री ने चित्रकार की जान बचाई थी, सो वो तुरंत राजमहल चलने के लिए तैयार हो गया। स्त्री का वेश धारण कर, स्त्रियों जैसे कपड़े पहन चित्रकार मंत्री के साथ राजमहल की तरफ चल पड़ा। जब चित्रकार मंत्री संग राजमहल पहुंचा तो राजा ने अपने बेटे को बुलवा लिया। अब चूंकि चित्रकार ने अपना पूरा मुंह ढका हुआ था तो राजा उसे पहचान नहीं पाया। स्त्री रूप धारण किए चित्रकार ने राजा से कहा, अपने लड़के को नहलाकर चौके पर बिठा दो। राजा ने देर न करते हुए तुरंत वैसा ही किया। जब राजा का लड़का नहाकर चौके पर बैठ गया, स्त्री वेश में चित्रकार उसके पास गया और बोला, जो मैं कहूँ ध्यान से सुनना। विभीषण बड़ा शूरवीर था, पर वो अपने भाई से दगा कर श्री राम जी से जा मिला और अपने भाई रावण का सारा राज खोल दिया। अपने कुल के विनाश का कारण बना। मारे लज्जा के उसने 1 वर्ष तक अपना सिर ऊपर को न उठाया और अपने किए का फल पाया। जैसे भस्मासुर ने महादेव जी की तपस्या करके उन्हीं से विश्वासघात किया और वर में उनसे पार्वती जी को मांग लिया, उसका फल भी उसने तुरंत पाया और खड़े खड़े कुछ ही पलों में भस्म हो गया। आगे चित्रकार बोला, ए कुंवर, तू मित्रद्रोही और विश्वासघाती क्यों हुआ? सोए हुए रीछ को तूने नीचे धकेल दिया। उसने तो तेरे प्राण बचाकर तेरे ऊपर उपकार किया था और तूने उसी के साथ विश्वासघात किया। पर इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, दोष है तेरे पिता का। अब जैसा पिता होगा वैसी ही उसकी संतान होगी, क्योंकि बीज जैसा होगा वैसा ही उससे निकलने वाला फल होगा। चित्रकार की इतनी बात सुन कुंवर सचेत हो बोल उठा। तब राजा बोला, ए सुंदरी, सच बताना, तुम्हें वन के जानवर का कैसे पता चला? तब चित्रकार बोला, जैसे मुझे रानी के जांघ के तिल का पता चला वैसे ही जंगल के जानवर का पता चला। इतनी बात कहकर चित्रकार स्त्री वेशभूषा को त्याग कर अपने असली रूप में आ गया। सारी सच्चाई जान राजा तुरंत उस चित्रकार के कदमों में गिर पड़ा। उसने चित्रकार से माफी मांगी और उसे अपना आधा राज्य देते हुए उसे अपना मंत्री भी नियुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने जब ये कथा सुनाई, पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इतनी कथा कह छठी पुतली रविभामा बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। वो न केवल साहसी और पराक्रमी थे, बल्कि एक विद्वान पुरुष भी थे। वो न केवल एक पारखी बुद्धि के मालिक थे, बल्कि ऊंच नीच की समझ रखने वाले व्यक्ति भी थे। अगर है तुम्हारे पास भी कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा फैसला जो तुमने आज तक किया हो, तो सुनाओ राजन, मैं सुनने के लिए बेसब्र हूँ। छठी पुतली रविभामा की बात सुन एक बार फिर राजा भोज अपने पैर पटकते हुए बिना कुछ कहे सुने राजसभा से चले जाते हैं। अगले दिन फिर से राजसभा बैठी। राजा भोज एक बार फिर नए दिन नई उम्मीद के साथ सिंहासन पर बैठने को उतावले हो सिंहासन की तरफ बढ़े। पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक पहुंचे, एक बार फिर दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली सिंहासन से प्रकट हुई। सिंहासन से प्रकट होने वाली 7वीं पुतली का नाम था कौमुदी। राजा भोज को रोकते हुए सवाल जवाब होने के बाद अनंत सिंहासन से निकली 7वीं पुतली कौमुदी भी महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा का बखान करना शुरू करती है।